आप सभी का स्वागत है चैनल वॉच विद आर्या में। आज हम फिर से आए हैं डिस्कशन करने के लिए, और जो वीडियो है हमारी वो है शनि को लेकर। बेसिकली शनि इन फिफ्थ हाउस। और ये वीडियो जो है वो है शनि इन फिफ्थ हाउस फॉर धनु लगन। धनु लगन के लिए फिफ्थ हाउस में शनि। अच्छा, इस वीडियो को देखकर कुछ को लग सकता है कि मैं शनि को लेकर आपको डरा रहा हूँ, बट ये जो है नीच का शनि है फिफ्थ हाउस में। और फिफ्थ हाउस लक्ष्मी त्रिकोण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लक्ष्मी त्रिकोण है। उसमें नीच का शनि तो फिर कुछ जगह तो नेगेटिव इफेक्ट देखने को मिलेगा ही। अभी जो हमारा फिफ्थ हाउस है वो रिस्पॉन्सिबल है हमारी डिग्री सर्टिफिकेशन के लिए, हमारे शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स के लिए, और रिस्पॉन्सिबल है हमारे। अच्छा, मैं ये सब देखकर वीडियो बनाऊंगा। ये वही है जो मैं आपको शो कर रहा हूँ, सेम कुंडली है वही। रिस्पॉन्सिबल है हमारे डिग्री सर्टिफिकेशन के लिए, सडन गेम्स के लिए, लव के लिए, बेबी के लिए। और यहाँ बैठा है नीच का शनि। धनु लगन की बात कर रहा हूँ। धनु लगन में शनि रिस्पॉन्सिबल है सेकंड और थर्ड हाउस के लिए। तो सेकंड हाउस जो है हमारा वो रिस्पॉन्सिबल है हमारा प्राइमरी एजुकेशन हो गया, हमारा जुड़ा हुआ पैसा हो गया, वेल्थ हो गया, वेल्थ क्रिएशन का हो गया। सेकंड हाउस हो गया और हमारा मन की बात का, घर में कैसे बात करते हैं, मन की बात, हमारे वैल्यूज कैसी हैं हमारी, हम जो बोलते हैं वो करते हैं या नहीं करते, वादा खिलाफी करते हैं या नहीं करते, बोलते कैसे हैं, खाते, मतलब सेकंड हाउस इन चीज़ों से देखा जाता है। सेकंड हाउस से ये सब चीज़ें देखी जाती हैं। और चीज़ें भी देखी जाती हैं। थर्ड हाउस जो है वो है हमारे पराक्रम का, हमारे इनिशिएटिव लेने का, हम किसी काम की शुरुआत कैसे करते हैं, हमारे शॉर्ट ट्रेवल्स का। और थर्ड हाउस कह सकते हैं हमारे छोटे भाई बहनों का कह सकते हैं। और थर्ड हाउस हमारे बोलने की वो कला है जो हम भौतिक ज्ञान, यानी कि जो सांसारिक ज्ञान है, सांसारिक ज्ञान को लेकर जो विषय है, जैसे कि बैंकिंग, इनमें जो हम बोल पाते हैं वो हमारा थर्ड हाउस है। इन दोनों का स्वामी शनि है, वो बैठा है फिफ्थ हाउस में। अब होगा क्या यहाँ पर, फिफ्थ हाउस का स्वामी जो है वो है मंगल। अब यहाँ सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि अगर नीच भंग हो जाए तो बहुत बढ़िया है। नीच भंग हो जाएगा तो स्टार्टिंग में तो नीच के रिजल्ट ही मिलेंगे, क्योंकि नीच का तो है। स्टार्टिंग में नीच के रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन बाद में वो रिजल्ट फिर नीच के मिलने बंद हो जाएंगे एक कुछ टाइम के बाद, मतलब लाइफ के इनिशियल फेज के बाद। मैंने नीच भंग बताया कि कैसे एक्टिवेट होता है, कब एक्टिवेट होता है। नीच भंग के लिए मैंने एक वीडियो बनाई हुई पहले से, वो आप देख सकते हैं नीच भंग के लिए। अब शनि बैठ गए फिफ्थ हाउस में, तो फिफ्थ हाउस से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें हैं, इनिशियल फेज में दिक्कत आएगी। आप जिस कॉलेज में एडमिशन चाहते हैं, आप चाहते हैं मेरा इस कॉलेज में एडमिशन हो जाए, मैं ये कोर्स कर लूँ, वो बहुत मुश्किल से हो पाएगा। एक बार में बात नहीं बनेगी। हो सकता है जिस कॉलेज में आप एडमिशन चाहते हैं वहाँ आपका एडमिशन हो ही ना पाए। डिग्री सर्टिफिकेट मिलने में बहुत, सर्टिफिकेट डिग्री मिलने में दिक्कत हो जाएगी, प्रॉब्लम आएगी, प्रॉब्लम क्रिएट होगी। और हालांकि नीच भंग जरूर देखिए, नीच भंग कराएगा एक तो मंगल और या फिर सूर्य कराएगा। अब है क्या कि हो सकता है कि डिग्री ऐसे लोग ले, या तो कुछ ऐसा फील्ड हो जिसमें कि एग्रीकल्चरल, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, टेक्निकल कुछ फील्ड हो, ऐसी चीज में डिग्री करना चाहें ऐसे लोग। और इसमें टेक्निकल जोड़ देंगे बिकॉज ऑफ सैटर्न।
और डिग्री में प्रॉब्लम तो बताया मैंने आएगी, एडमिशन में प्रॉब्लम आएगी। अब अच्छा, लैंड से रिलेटेड, क्योंकि मंगल लैंड का स्वामी भी है, तो लैंड से रिलेटेड चीज़ों में, लैंड से रिलेटेड खासकर सडन गेन्स में दिक्कत आएगी। कुछ एकदम से शेयर मार्केट में पैसा लगाया, वहाँ भी प्रॉब्लम आएगी, वहाँ भी बेनिफिट मिलने के चांस आप, मतलब ऐसा है कि वो वही लोग हैं जो, जिनको शेयर मार्केट में मतलब बहुत नुकसान ही होता जाता है, फायदा होना मतलब होता ही नहीं फायदा। लॉटरी लगाते हैं, मतलब मान लो ऐसे लोग लॉटरी कोई खरीदते हैं, तो होता क्या है कि मान लो अगर 3 लॉटरी है तो तीनों इनकी नहीं निकलेगी, तीनों की, मतलब अगर ये 10 में से 9 लॉटरी खरीद लेना तो भी इनकी लॉटरी नहीं निकलेगी, ऐसा। अब सेकेंड हाउस का स्वामी वही शनि है, तो प्राइमरी एजुकेशन में दिक्कत आएगी। और प्राइमरी एजुकेशन में दिक्कत जो आएगी उसका कारण हो सकता है कि आपकी बोलने की वजह से दिक्कत आए। और आपके जो घर वाले हैं, सेकेंड हाउस से हम कुटुंब भी देखते हैं, घर वाले, रिश्तेदार, ये भी देखते हैं सेकेंड हाउस से। आपके घर वाले आपकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहेंगे, क्योंकि सेकेंड हाउस का लिंक बन रहा है फिफ्थ हाउस से। आपकी पढ़ाई को लेकर चिंतित रहेंगे, आपके बच्चा होने में भी दिक्कत हो सकती है, बच्चा होने को लेकर दिक्कत होगी उनको। और हाँ, अच्छा, यहाँ क्या है कि जो शनि है, शनि की जो दृष्टि है सप्तम दृष्टि, जो भी ग्रह नीच का होता है वो 7वीं दृष्टि उच्च की डालता ही डालता है। सप्तम दृष्टि है उसकी 11वें हाउस में उच्च की, तो यहाँ काफी अच्छी बात है। ये बता रहा है कि मेहनत के बाद इनकम बहुत बढ़िया होगी, इनकी जो आय होगी, इनकम बहुत ही बढ़िया होगी, इनकम स्टार्टिंग से ही बढ़िया इनकम मिलने वाली है, कमाई अच्छी करेंगे। और शनि की वजह से कमाई होगी, तो शनि मेहनत कराएगा, मेहनत भी कराएगा, इनकम भी बढ़िया देगा। अभी थर्ड दृष्टि जो शनि की है वो पड़ रही है 7th हाउस में, तो हो सकता है कि ऐसे लोग, अगर शनि का नीच भंग नहीं है, पहले ये ध्यान दें, नीच भंग हो जाएगा तो रिजल्ट चेंज हो जाएगा। मैं बात करूँ नीच भंग ना नहीं है तो, अब वो शनि का नीच भंग नहीं है तो क्या होगा, प्यार के मामले में देख लेते हैं, लव मैटर्स में ऐसे लोगों का रिश्ते रिलेशन टूटेंगे। हो सकता है कि ऐसे लोग इसमें लिविंग में भी कुछ जा सकते हैं कुछ टाइम के लिए, बट शादी तक जाना पॉसिबल मुश्किल लगता है लव अफेयर्स का। शनि की दृष्टि तो है, लिंक तो जा रहा है, मतलब ले जाना चाहते हैं शादी तक, ऐसा नहीं कि मन में नहीं है कि शादी हो जाए, ले जाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए या तो नीच भाव हो जाए या फिर बुध का कुछ रिलेशन बन जाए शनि के साथ में, बुध का कोई रिलेशन बने शनि के साथ में, तो वो पॉसिबल हो पाएगा। अभी संतान हो गया, प्रेम हो गया। अच्छा, 10वीं दृष्टि जो है शनि की, तो शनि की 10वीं दृष्टि है। अच्छा, मैंने जो शनि की तीसरी दृष्टि थी पहले वो पूरी कर लेते हैं। शनि की तीसरी दृष्टि अच्छी है वैसे, ये पार्टनर में भी कुछ, मतलब पार्टनर के, इनके पार्टनर में एक प्रकार का कर्म की प्रधानता को बढ़ाएगा, मतलब पार्टनर तो इनका समझदार होगा, रोमांटिक पार्टनर मिलेगा इनको, बुध की स्थिति देखनी पड़ेगी, लेकिन साथ ही इनके पार्टनर में एक कर्म का भी रहेगा, मतलब वो कर्म को भी प्रधानता देगा कि हाँ, मेहनत करने से ही कुछ प्राप्ति होती है। पार्टनर की सोच में ये चीज ऐड ऑन हो जाएगी। शनि की जो 10वीं दृष्टि है वो पड़ रही है खुद के घर में, सेकेंड हाउस में, तो ये शनि अपना घर को संभाल रहा है, सेकेंड हाउस को संभाल रहा है, तो ये एसेट्स को बढ़ाएगी, और एसेट्स को बढ़ाने का कारण इनकी पढ़ाई ही होगी।
हालांकि पढ़ाई में स्टार्टिंग में दिक्कत आ रही है, प्रॉपर एडमिशन नहीं हो पा रहा, कॉलेज नहीं मिल रहा, डिग्री मिलने में दिक्कत हो रही है, लेकिन बाद में इनकम अच्छी हो रही है और एसेट्स में भी वृद्धि हो रही है पढ़ाई के कारण ही इनकी, यानी कि पैसा जोड़ पा रहे हैं शनि के कारण। अभी मैं क्या छोड़ दिया मैंने, जैसे कि बोलने को तो बहुत कुछ है, जैसे थर्ड हाउस से रिलेट कर लें। थर्ड हाउस के फल भी थर्ड हाउस के फल में भी दिक्कत आएगी। थर्ड हाउस से शनि 3 होके बैठा है, सेकंड हाउस से 4 होके बैठा है। तो सेकंड हाउस से 4 होके बैठा है, स्टार्टिंग में शायद मैंने 3 बोल दिया था, सेकंड हाउस से 4 होके बैठा, तो सेकंड हाउस से रिलेटेड चीजों में सुख में कमी आएगी। सेकंड हाउस से जितने मैंने चीजें बताई सेकंड हाउस से रिलेटेड, उनमें सुख उनके 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 सुख में कमी आएगी। यानी कि आप कोई मन की बात करते हैं तो उसको लोग पॉजिटिवली नहीं लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ उसमें कमी निकालेंगे। अब थर्ड हाउस से रिलेटेड चीजें, यानी कि अगर आपने बताया किसी को सांसारिक विषयों के बारे में, बैंकिंग के बारे में बताया, इंटरनेट के बारे में बताया, मीडिया के बारे में बताया, तो वो आपकी बातों पर ध्यान नहीं देगा, तो आपकी बातों पे तो ध्यान नहीं, आप भी इतना सही से समझा नहीं पाएंगे जब तक शनि का नीच भंग नहीं होता। आप भी इतना सही से समझा नहीं पाएंगे और ना ही वो इतना ध्यान देगा। छोटे भाई बहनों से दिक्कत हो जाएगी, उनसे कम बनेगी, छोटे भाई बहनों से। और यहाँ कम बनने में बात प्रॉब्लम होगी, वो होगी कम्युनिकेशन की। आपने उनको कुछ बोल दिया, उन्होंने आपको कुछ बोल दिया, दिक्कत वहां आएगी। लेकिन शनि का अगर नीच भंग हो जाता है, इनिशियल फेज में तो नीच के रिजल्ट ही मिलने वाले हैं, लेकिन बाद में जितने भी मैंने नेगेटिव बोले चीजें, वो आप उसको पॉजिटिव की तरफ ले जाइए, ठीक है। शनि का नीच भंग यहाँ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और नीच भंग कैसे होता है, कब एक्टिवेट होता है, इसकी मैंने पहले ही वीडियो बनाई हुई है, आप चाहे तो देख सकते हैं। और बाकी किसी का कोई क्वेश्चन हो तो वो कमेंट कर सकता है, कुछ जानना चाहता हो कोई। और बाकी कोई अगर कुछ जानना चाहता है तो कमेंट कर सकता है, व्हाट्सएप नंबर है मेरा, व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भी कर सकता है। तो आज के लिए सभी को थैंक यू, वीडियो देखने के लिए थैंक यू। आपको लगता है जैसे वीडियो में सही से नहीं बनाता, मैं वीडियो जो है नॉन स्क्रिप्टेड वीडियो है ये, बेसिकली सभी वीडियो नॉन स्क्रिप्टेड है। मैं बस ये दिख रहा हूँ, जो आपको दिखा रहा हूँ उसके अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ, पीछे कुछ लिखा नहीं है, उसके अकॉर्डिंग बोले जा रहा हूँ। तो अभी के लिए सभी को बाय है, थैंक यू।